स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट ड्रग है दैट इज़ रादर इंसेक्टिसाइड है, दैट इज़ गैमेक्सिन. इट इज़ ऑल्सो known as BHC. The full form of BHC is benzene hexachloride. जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है या गैमेक्सिन है, जैसे हमने DDT पढ़ा था, तो DDT भी एक ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड था, तो गैमेक्सिन भी ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड है, इसमें क्लोरीन होती है. और ये एक इम्पॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड है लाइक DDT. जो ये क्रूड गैमेक्सिन होती है, क्रूड होता है, जब ये बनाते हैं हम इंडस्ट्रीज़ में या कहीं पे भी सिंथेसिस इसके करते हैं, तो जो अमॉर्फस सॉलिड आता है उसको हम क्रूड टेक्निकल कंपाउंड बोलते हैं. तो जो क्रूड टेक्निकल कंपाउंड होता है इसका, दैट इज़ ब्राउनिश इन कलर एंड वो अमॉर्फस होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 65 डिग्री सेल्सियस. एंड जो आपका ये जो आपका गैमेक्सिन है, ये इसकी पंजेंट स्मेल होती है बिकॉज या ड्यू टू द डिकम्पोजिशन इनटू HCl. मतलब HCl में ये डिकम्पोज हो सकता है इजीली, तो इसलिए इसकी कैसी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेलिंग है ये. इसकी स्ट्रक्चर आगे मैं बताऊंगी आपको, तो आपको पता चलेगा कि HCl इससे रिमूव हो सकते हैं. एंड इसके जो हैं कितने आइसोमर्स होते हैं, 8 आइसोमर्स होते हैं, आउट ऑफ विच जो चेयर आइसोमर होता है इसका या चेयर कॉन्फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन. क्योंकि गैमेक्सिन जो है वो साइक्लिक कंपाउंड है, हमने बोला ना. जो आपका BHC है ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड है. तो जैसे बेंजीन की चेयर कॉन्फॉर्मेशन होती है और उसमें भी चेयर एंड बोट में से चेयर कॉन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होती है, तो ये भी इसकी भी चेयर कॉन्फॉर्मेशन ही स्टेबल होती है. और इसका जो गामा आइसोमर होता है, अल्फ़ा बीटा गामा, हम कैसे करते हैं नेम कि अल्फ़ा पोजीशन पे किस तरह से वो स्टीरियो आइसोमर होते हैं ना. स्टीरियो आइसोमर में मतलब आपके जो 4 बॉन्ड हैं कार्बन में से 2 बॉन्ड एक प्लेन में होते हैं, एक बॉन्ड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है और एक बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है. तो उसके बेस पे जो गामा पोजीशन हुई, क्योंकि बेंजीन हेक्साक्लोराइड में इस तरह से बेंजीन रिंग होगी और साथ में इसमें H होता है, Cl होता है, HCl हर एक कार्बन के ऊपर HCl, और यहाँ पे भी HCl और यहाँ पे भी HCl और यहाँ पे भी HCl, बेंजीन हेक्साक्लोराइड. तो इसमें डिपेंडिंग अपॉन कि ये अल्फ़ा पोजीशन है, ये बीटा है और ये गामा है. ठीक है, जो पैरा पोजीशन है दैट इज़ द गामा पोजीशन. इसको अगर हम माने विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो इसके ही विद रिस्पेक्ट हम ये देखेंगे कि स्टीरियो आइसोमर कैसा है. मतलब ये वाला क्लोरीन जो है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है या अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, तो उसके बेस पे हमारे पास कितने आइसोमर्स होते हैं, 8 आइसोमर्स होते हैं. उसमें से जो गामा आइसोमर होता है उसको ही सेपरेट किया गया है, उसको सेपरेट किया जाता है और वो यूज़ होता है. गामा आइसोमर इज़ यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड और इट इज़ मेनली सेपरेटेड. किससे सेपरेट किया जाता है इसको, विद द मिथेनॉल. लेकिन इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन कैसे होती है, जैसे क्रूड बन गया ना, यहाँ पे क्रूड टेक्निकल कंपाउंड बन गया, तो जब क्रूड अमॉर्फस सॉलिड बनता है तो उसको रिक्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे किससे होती है, क्लोरोफॉर्म से होती है. गैमेक्सिन किससे रिक्रिस्टलाइज हो सकता है, क्लोरोफॉर्म से. और जो आपका प्योर गामा आइसोमर होता है ना, क्रूड वाले में तो स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है, लेकिन जो और वो अमॉर्फस होता है, लेकिन जो प्योर है, प्योर गैमेक्सिन होता है, दैट इज़ ऑर्डरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो. ठीक है, उसकी ऑर्डरलेस मतलब उसकी कोई स्मेल नहीं होती है और वो क्रिस्टलाइन होता है. एंड दैट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है और मिनरल ऑयल्स में भी स्लाइटली सॉल्युबल होता है. बट इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक, एरोमेटिक एंड क्लोरिनेटेड सॉल्वेंट्स. जैसे आपका CCl4 है, क्लोरोफॉर्म है, CH3, तो इनमें ये सॉल्युबल होता है गैमेक्सिन. एंड जो गैमेक्सिन है, इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय द मिनरल एसिड्स, बट इट इज़ सेंसिटिव टू एल्केलाइन सॉल्यूशन.
मतलब अगर आप NaOH में इसको डालेंगे तो ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा और ये स्टेबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर मिनरल एसिड में इसको रखते हैं तो उसमें दैट इज़ गैमेक्सिन इज़ नॉट अटैक्ड बाय द मिनरल एसिड्स, ठीक है। और जो गैमेक्सिन है इट हैज़ ओविसिडल एक्शन अगेंस्ट अडल्ट लाइस एंड देयर एग्स। मतलब ओविसिडल एक्शन मतलब उनके ओव्यूल के ऊपर ये अटैक करता है, जो अडल्ट लाइस एंड उनके एग्स होते हैं। तो आगे फिर इंसेक्ट की हमने इंसेक्ट को मारना है ना, इंसेक्ट को मारने के लिए ये उसके ओविसिडल एक्शन को ही ख़त्म कर देता है और उसके कारण फिर आगे एग्स नहीं बनते हैं, तो इंसेक्ट्स जो हैं वो आगे भी नहीं बनेंगे और ज़्यादा, और इवन कि किल भी हो जाएंगे। देन नेक्स्ट जो है दैट इज़, अब अगर आप स्ट्रक्चर पे आ जाएं गैमेक्सिन की या BHC की, तो वो मैंने अभी आपको पीछे भी बताई। BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है। तो बेंजीन में तो अब आपको पता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे करके होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें यहाँ पे हर एक कार्बन में क्या है, H H H H एंड H है, ठीक है। तो मतलब ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड तो है, लेकिन और ज़्यादा अगर इसको क्लियर करना हो तो ये एक तरह से साइक्लोहेक्सेन है। इसीलिए इसका जो IUPAC नेम है वो क्या है, या मान लो ये 1 पोजीशन है, 6 पोजीशन है ना यहाँ पे बेंजीन के पास, साइक्लोहेक्सेन के पास 6 कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन में फर्स्ट पोजीशन पे भी क्लोरीन है, सेकंड पे भी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन इज द IUPAC नेम ऑफ द BHC, ठीक है। एंड इट वॉज प्रिपेयर्ड इन 1825 बाय फैराडे ने इसको प्रिपेयर किया था। लेकिन इसकी जो इंसेक्टिसिडल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कवर की गई थी बाय बेंडर इन 1936। ट्रेड नेम्स हमने किया, इसके ट्रेड नेम्स कैसे हैं, इसके BHC है, HCH है। अभी HCH क्या है, H फॉर हेक्सा, C फॉर क्लोरो, हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। क्लोरो और साइक्लोहेक्सेन का C दोनों मिला के एक ही C कर दिया है, HCH। तो हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन ट्रेड नेम है। लिंडेन के नाम से भी जाना जाता है ये, लोशंस में भी मतलब क्रीम्स लोशंस वहाँ यूज़ होता है ना, ये आगे हम इसके यूजेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। और इसकी इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द बैच प्रोसेस, जो इसको बनाने की प्रोसेस है या सिंथेसिस की प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, बैच प्रोसेस बोलते हैं। या इसको हम कैसे बना सकते हैं, बाय कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। 2 प्रोसेसेस हो सकती हैं इसको बनाने के लिए, बैच प्रोसेस या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। थोड़ा सा ही फ़र्क होता है दोनों में, टेम्परेचर में फ़र्क होता है, बाकी ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। अभी हम आगे करेंगे इसकी सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में बैच प्रोसेस की अगर बात करें तो इस प्रोसेस में जो है द बेंजीन एंड क्लोरीन जो हैं दीज आर रिएक्टेड इन द लेड लाइंड वेसल। मतलब ऐसी वेसल चाहिए जिसके अंदर को क्या लगा हो, लेड लगा हो, ठीक है। तो इसमें बेंजीन डालेंगे और यहाँ पे दिस वेसल इज़ प्रोवाइडेड विद द UV लैम्प। तो इस वेसल के ऊपर क्या रखेंगे हम, एक UV लेंस रखेंगे, UV लैम्प रखेंगे। उससे जो है UV रेज जो हैं वो इस वेसल के अंदर जाएंगी और क्लोरीन को जो है पहले इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट जो है वो क्लोरीन के फ्री रेडिकल बनेंगे, फिर वो बेंजीन के ऊपर अटैक करते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होता है इसमें, ठीक है। और इसमें कूलिंग अरेंजमेंट भी होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो ये वेसल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाए UV रेज से। तो इसको एक तरह से ऐसे करेंगे हम कि इससे यहाँ से जो इसका लोअर पार्ट है इससे पानी फ्लो होता रहे और ये ठंडा भी रहे,
जो टेम्परेचर, क्योंकि इसके लिए कितना चाहिए होता है 15 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। एंड प्रेशर जो है इस प्रोसेस में स्लाइटली अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है, और टेम्परेचर जो है 15 से 20 डिग्री से चाहिए होता है। और एक्सेस ऑफ क्लोरीन जो है दैट इज़ ब्लोन इनटू द वेसल, और जो मदर लिकर फिर बनेगा, मतलब जैसे अगर आपका रिएक्शन हो गया ना, यहाँ आपने वेसल में बेंजीन ली है यूवी और आपने क्लोरीन इससे पास करवा रहे हैं, तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास जो मदर लिकर बचता है, मदर लिकर तो आपको पता है ना जिसके अंदर क्रिस्टल्स होंगे, फिर तो उसको कूल करके मदर लिकर में क्रिस्टल्स जो हैं वो गैमेक्सिन के आ जाते हैं, वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। और जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है उसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि उसमें बैच प्रोसेस में आपकी लेड लाइंड वेसल होती है, इसमें आपकी ग्लास लाइंड वेसल होती है, ठीक है। और इसमें भी यूवी लैंप लगाते हैं, लेकिन और इसमें टेम्परेचर जो है 40 to 60 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इस रिएक्शन को करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर में फ़र्क होता है, उसकी वेसल में फ़र्क होता है, और प्रेशर में थोड़ा सा फ़र्क होता है कि इसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में करते हैं। तो क्लोरीनेशन कब तक करते रहते हैं इसमें, जब तक कि BHC की कंसनट्रेशन 13 to 15% ना हो जाए, तब तक इसमें क्लोरीनेशन की जाती है। एंड क्लोरीनेटेड लिक्विड इज़ कंसनट्रेटेड एट 85 to 90 डिग्री सेल्सियस। जब आपके पास लिकर आ जाता है ना, तो उसको फिर कंसनट्रेट किया जाएगा 85 to 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको कंसनट्रेट किया जाता है, फिर उसके बाद उसके क्रिस्टल्स बनते हैं। तो दीज 2 प्रोसेसेस आर यूज्ड फॉर इट्स सिंथेसिस। और अगर आप इसकी सिंथेसिस का मैकेनिज़्म देखें तो ये देखिए सिंपल प्रोसेस है। बेंजीन के ऊपर Cl2 का एडिशन है। अब बेंजीन में तो यहाँ पे H भी है ना साथ में, ये तो आपको बेंजीन की स्ट्रक्चर तो पता ही है, H है इनके साथ, C6H6 है, तो HH तो हर एक कार्बन के साथ लगा हुआ है। और क्लोरीन के ये कितने हैं 6 क्लोरीन, तो ऑल द 6 क्लोरीन्स आर एडिड ऑन टू द ईच कार्बन एटम। यहाँ पे जैसे हर एक कार्बन एटम के पास जो है वो क्लोरीन ऐड हो जाएगा और आपका गैमेक्सिन बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या सनलाइट की प्रेजेंस में। अब मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें, देखिए दिस इज़ द मैकेनिज़्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है, ठीक है। फ्री रेडिकल आर जनरेटेड, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी लाइट। एंड ये देखिए क्लोरीन है ना, पहले कोवलेंट बॉन्ड था Cl2 के बीच में, अब जब ये बना तो 2 क्लोरीन रेडिकल बन गए। ये देखिए ये रेडिकल है ना, यहाँ पे फ्री रेडिकल का क्या मतलब होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है देखो इसके ऊपर। देन दिस फ्री रेडिकल अटैक्स ऑन टू द बेंजीन। अब बेंजीन का होमोलिटिक क्लीवेज है पाई बॉन्ड की, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया बेंजीन का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एंड these 2 electrons combine together to form the bond, कार्बन Cl बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और ऐसा ही हर एक डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन होती है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ गैमेक्सिन इज देयर, ठीक है। आपका मोर क्लियर करने के लिए आप इसकी स्ट्रक्चर ऐसे ही ड्रॉ करें, मतलब हर एक कार्बन पे आप H भी ड्रॉ करें, अदरवाइज़ जो है आपको स्ट्रक्चर में कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे देखिए ना H और हर एक कार्बन के बाद Cl और H, तो यहाँ पे भी H और Cl आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, हर एक कार्बन के ऊपर H और Cl आएगा। तो दिस इज़ द सिंथेसिस ऑफ द गैमेक्सिन, एंड इसमें सिंपल सिंथेसिस है। और एक टॉपिक आपको होता है यूजेस का, तो गैमेक्सिन हमने बोला इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ होता है, तो गैमेक्सिन इज़ यूज्ड एज फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स। तो फ्यूमिगेंट का क्या मतलब होता है, फ्यूमिगेंट वो केमिकल्स होते हैं, द केमिकल्स दैट प्रोड्यूस फ्यूम्स, दोज केमिकल्स आर नोन एज फ्यूमिगेंट, ठीक है। तो इस गैमेक्सिन के भी फ्यूम्स बनते हैं जब हम इसको इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में यूज़ करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल क्रॉप्स के ऊपर, ठीक है।
इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द सीड ट्रीटमेंट फॉर रोडेंट कंट्रोल। ठीक है, तो रोडेंट क्या होते हैं? रोडेंट कंट्रोल रोडेंट्स होते हैं जिनके जैसे चूहे रोडेंट कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जिनके दांत जो हैं बहुत ही आगे के दांत बहुत ही नुकीले होते हैं, तो उनको रोडेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो सीड्स रखे होते हैं ना स्टोर करके, तो वहाँ पे चूहे लग जाते हैं, तो अगर उनसे बचाव करना हो तो गैमेक्सिन जो है वो उसमें डाल दी जाती है। तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द सीड ट्रीटमेंट। और फॉरेस्ट में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट फ्रॉम द इंसेक्ट्स। ठीक है, और घरों में इन हाउस होल्ड्स गैमेक्सिन फ्यूमिगेंट इज़ यूज्ड फॉर लाइफ स्टॉक एंड पेट ट्रीटमेंट। जैसे अगर किसी ने घरों में पेट रखे होते हैं या पशु लाइफ स्टॉक पशु रखे होते हैं, तो उनके ऊपर भी इस फ्यूमिगेंट का छिड़काव कर दिया जाता है, फ्यूम्स का। तो उस पे जो है वो क्या नहीं आते हैं, उन पे इंसेक्ट्स जो हैं उनको तंग नहीं करते हैं, फिर पेट्स को या पशुओं को जो आपने पाले होते हैं घरों में। और जो टेक्निकल ग्रेड गैमेक्सिन होता है दैट कैन बी यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड टू ट्रीट वुड एंड वुडन स्ट्रक्चर्स। तो ये टेक्निकल ग्रेड मतलब इसमें कुछ कंसंट्रेशन रहती है गैमेक्सिन की, तो ऐसा नहीं कि प्योर गैमेक्सिन 100% आप लगा दो वुड और वुडन स्ट्रक्चर्स के ऊपर, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो तो वुड को ख़राब भी कर देगा। तो उसमें कोई टेक्निकल ग्रेड रखा होता है, तो उस ग्रेड का गैमेक्सिन जो है दैट इज़ यूज्ड टू ट्रीट इंसेक्ट्स जो कि आपके वुड के ऊपर लग जाते हैं या वुडन स्ट्रक्चर्स के ऊपर लग जाते हैं, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। दैट गैमेक्सिन इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज़, है ना। तो स्कैबीज़ मतलब जैसे इचिंग वगैरह हो जाए ना, खुजली जो होती है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी गैमेक्सिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में उसकी दवाइयाँ बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और गैमेक्सिन इन वेरी लो परसेंटेज 1% के करीब गैमेक्सिन जो है दैट इज़ एडिड टू द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लाइक लोशन, क्रीम्स, शैम्पू प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। तो जो लोशन क्रीम वगैरह यूज़ की जाती है घरों में, ठीक है, उसमें भी कई क्रीम्स में या शैम्पूज़ में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में जो है वो वेरी लो परसेंटेज ऑफ गैमेक्सिन होता है। वो इसीलिए होता है ताकि जो है वो बैक्टीरिया या इंसेक्ट, मतलब उसमें इंसेक्ट तो आपका किसी भी उसमें हो सकता है ना, हमारे स्किन के ऊपर भी कोई अगर ऐसे इंसेक्ट से कई बार क्या है रिएक्शंस हो जाते हैं या खुजली वगैरह हो जाती है, तो उन सब चीज़ों को ट्रीट करने वेरी लो परसेंटेज में यूज़ कर रहे हैं ना। ठीक है, तो वहाँ पे भी इनको यूज़ किया जा सकता है गैमेक्सिन को, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में भी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।